Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In my today's lecture, I will discuss upon the topic Steps in Designing a Channel System. As our previous discussion, we discussed the topic levels or patterns of distribution channel. लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि एक प्रॉपर चैनल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर कंपनी एक इफेक्टिव चैनल सिस्टम को डेवलप करना चाहती है, उसको डिजाइन करना चाहती है, तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो ऐसा कर सकती है, उन स्टेप्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। A firm can use different channel arrangements in order to make its product available to the users. The options are indeed many. A lots of options are there. यानी कि अगर उसको अपने गुड्स को यूजर्स तक अवेलेबल कराना है तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के चैनल अरेंजमेंट्स का यूज कर सकती है। बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन किसी भी चैनल सिस्टम को डिजाइन करने से पहले उसको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। जब तक ये इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर लेती है तब तक एक प्रॉपर चैनल सिस्टम को डिजाइन नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या है वो पॉइंट्स जो कंसीडर किए जाने चाहिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल सिस्टम को डिजाइन करने से पहले। पहला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, हाउ डज द फर्म मेक द चॉइस और हाउ डज इट डिटरमाइन विच वन इज द बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्म किस तरीके से चॉइस को फॉलो करेगी और किस तरीके से ये बेस्ट वन को डिटरमाइन करेगी। दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फर्म मेक द चॉइस। क्योंकि मैंने डिस्कस किया अभी कि बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर देयर। तो इन अरेंजमेंट्स को प्रॉपर पैरामीटर के बेसिस पर कंपेयर करना बहुत जरूरी है और कंपैरिजन के बाद उसको प्रॉपरली इवैल्यूएशन करना है और उसके इवैल्यूएशन के बेसिस पर उसको डिसाइड करना होता है कि वो चॉइस किस तरीके से फॉलो करेगी। इसके लिए वो किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करेगी, पहली बात, और किस तरीके से वो उनमें से बेस्ट वन को डिटरमाइन करेगी। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, शुड इट गो फॉर ओन चैनल, कंपनी शोरूम से है, डिपोट से है, या फिर इसको कन्वेंशनल इंटरमीडिएट्स जैसे कि होलसेलर्स, रिटेल ट्रेड, इनको यूज करना चाहिए। दो ऑप्शन हैं, या तो कंपनी खुद के चैनल्स को ओपन कर सकती है, जैसे कंपनी अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर लेती है, कंपनी अपने डिपोट्स को ओपन कर लेती है, और दूसरा तरीका है कि जो मार्केट में कन्वेंशनल इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है उनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल करे। कन्वेंशनल इंटरमीडिएट्स जैसे कि पहले डिस्कस किया था इससे पहले मैंने टॉपिक में, होलसेलर्स, सेमी होलसेलर्स, होलसेलिंग एजेंट्स, रिटेलर्स, डीलर्स, इनकी चेन के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। तो ये कन्वेंशनल इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है, इसको इन दोनों में से चॉइस रखनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन उसे फोकस करना होता है, हाउ मैनी लेवल्स और टीयर्स शुड देयर बी इन चूजिंग चैनल डिजाइन। यानी कि अगर वो कन्वेंशनल इंटरमीडिएट्स के सिस्टम को प्रेफर करती है तो उसमें भी उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने लेवल्स या कितने टीयर्स के बेसिस पर वो अपने चैनल डिजाइन को चूज करेगी। जैसा हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट लेवल्स अवेलेबल होते हैं, 0 लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स आर देयर इन द चैनल डिजाइन सिस्टम। तो इनमें से किस पर्टिकुलर सिस्टम को या किस लेवल ऑफ सिस्टम को वो यूज करेगी, ये इसको डिसाइड करना होता है। इसके साथ साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी होलसेल पॉइंट्स शुड इट हैव टू एंश्योर सेटिस्फैक्टरी मार्केट कवरेज, वेयर शुड दे बी लोकेटेड। यानी कि अगर वो होलसेल पॉइंट्स को ओपन करती हुई है तो उसे ये देखना होगा कि कितने होलसेल पॉइंट्स को उसे ओपन करना है जिससे कि वो एक सेटिस्फैक्टरी मार्केट कवरेज को गेन कर सके। अगर उसके कम होलसेल पॉइंट्स होंगे तो वो कंप्लीट मार्केट को कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा होलसेल पॉइंट्स हो जाएंगे उसके, तो उस केस में उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। तो इसको एक ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करना पड़ता है कि कितने होलसेल पॉइंट्स इसको ओपन करने हैं, और इसके साथ साथ उनकी लोकेशन को भी डिसाइड करना होता है
जिससे कि प्रॉपरली कंज्यूमर्स तक उसके गुड्स की अवेलेबिलिटी एंश्योर हो सके एट द राइट टाइम। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी रिटेल पॉइंट्स शुड इट हैव। होलसेल पॉइंट के साथ साथ इसको ये भी देखना होता है कि कितने रिटेल पॉइंट्स इसको ओपन करने हैं और इनकी लोकेशन क्या होगी। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज द व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर। इसके साथ साथ इसको यह भी आंसर करना होता है कि रिटेलर्स और होलसेलर के बीच में रिलेशन किस तरीके का होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने चैनल सिस्टम के डिजाइन के लिए प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करती है। क्या क्या है वो स्टेप्स? सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय अ फर्म व्हाइल डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम। एक प्रॉपर मैंने प्रोसेस इसकी यहां रिप्रेजेंट की है, जिसमें स्टेप फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम कि सबसे पहले चैनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना होता है। चैनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के बाद द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म बाय द चैनल। यहां पर आपको उन पर्टिकुलर फंक्शंस को डिसाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जो चैनल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट एंड लिंकिंग द चैनल डिजाइन टू द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां आपको प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी है, यानी कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको अपनी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को चैनल डिजाइन के साथ में लिंक करना है कि किस टाइप के चैनल आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होंगे। ये आपको थर्ड स्टेप में डिसाइड करना होता है। आफ्टर दैट इवैल्यूएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लीगल एस्पेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को आप इवैल्यूएट करते हो और खास तौर से उसके लीगल एस्पेक्ट्स को आप प्रॉपरली स्टडी करते हो। लीगल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद द नेक्स्ट वन इज द इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन। अब आप ये देखते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस पर्टिकुलर चैनल डिजाइन का यूज करते हुए या किस चैनल सिस्टम का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा रहे हैं। आप उस पर्टिकुलर चैनल डिजाइन को स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद द नेक्स्ट वन इज द इवैल्यूएटिंग कंपनी रिसोर्सेज एंड मैचिंग द चैनल डिजाइन टू द रिसोर्सेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां कंपनी क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करती है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और फिर अपने रिसोर्सेज को चैनल डिजाइन से मैच करती है, क्योंकि कंपनी के पास जिस पर्टिकुलर वे में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो चैनल डिजाइन को फॉर्म कर सकती है। ओके, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज जनरेटिंग alternative gens, evaluating them and selecting the one that result in the best। यहां ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव डिजाइंस को जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन गैदर्ड। जो भी ऊपर के स्टेप्स में इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑल्टरनेटिव डिजाइंस को जनरेट किया जाता है, फिर उनको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है और इवेल्यूएशन के बाद इनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम सुटेबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से यहां 7 स्टेप्स को फोकस करते हुए कंपनी अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन करती है। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं क्या क्या है ये स्टेप्स। पहला स्टेप था हमारा, दैट वाज द फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड नहीं होते हैं तब तक आप प्रॉपरली चैनल डिजाइन को फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग कि आप क्या अचीव करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर चैनल सिस्टम। यानी कि अगर आप एक चैनल सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो तो उसके हेल्प से आप किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अचीव करना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्लैरिफाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फर्म्स हैं जब वो अपने चैनल सिस्टम को डिजाइन करती हैं तो उससे पहले
कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करती हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स? तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज द इफेक्टिव कवरेज ऑफ द टारगेट मार्केट। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने टारगेट मार्केट को इफेक्टिव वे में कवर करना चाहते हो। अपने टारगेट मार्केट में हर पर्टिकुलर कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को आप एंश्योर करना चाहते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज द एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पर्पज रहता है आपका कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस कर रहे हो वो एफिशिएंट वे में होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब आप कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना चाहते हो, तो इसको हम एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एंश्योरिंग दैट कंज्यूमर्स इनकर मिनिमम एक्सर्शन इन प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट। यानी कि आप ये भी एंश्योर करना चाहते हो कि प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में या परचेस करने में कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। यानी कि ये जो एक्सर्शन है वो कम से कम होना चाहिए और बिना किसी डिफिकल्टी के और बहुत आसानी से कंज्यूमर्स कंपनी के प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने की पोजीशन में आ जाए। ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? हेल्पिंग द फर्म टू कैरी ऑन मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड, कॉन्फिडेंट दैट द चैनल्स विल टेक केयर ऑफ सेल्स। चैनल के बेसिस पर कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड वे में चलता रहे। एक तरफ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ओके रखे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर उसकी सेल कॉन्टिन्यूस वे में बनी रहे। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर सेल कॉन्टिन्यूस वे में बनी रहेगी तो उसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग को अनइंटरप्टेड वे में कैरी ऑन किया जा सकता है। ये केवल चैनल एंश्योर करते हैं। जितनी ज़्यादा सेल्स चैनल पर अवेलेबल होगी उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग अनइंटरप्टेड वे में फॉलो की जा सकेगी। ये भी इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द पार्टनरिंग द फर्म इन फाइनेंसिंग एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन टास्क। अपने चैनल पार्टनर से फर्म ये उम्मीद रखती है कि वो उसकी फाइनेंसिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक तरफ वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग चैनल पार्टनर्स को उन्हें सेल कर रहे हैं और उसके बेसिस पर उनको फाइनेंस का अरेंजमेंट हो रहा है और उसके बेसिस पर वो फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रॉपर्ली वो सब डिस्ट्रीब्यूशन टास्क को भी परफॉर्म करेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो ये सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल को सेल करने वाली एक कंपनी है। आप सभी इसके नाम से वाकिफ होंगे। ये क्या करती है? ये एक कन्वीनियंस गुड इंजन ऑयल को प्रोड्यूस करती है। एंड इंजन ऑयल इज अ कन्वीनियंस गुड एंड अ मीडियम इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, जिसको मेनली क्या करा जाता है, जो इंजन ऑयल के तौर पर यूज किया जाता है और डिफरेंट टाइप के टू व्हीलर्स में इसको फॉलो किया जाता है, कैस्ट्रोल के इंजन ऑयल को। ठीक है, कैस्ट्रोल को यह पता है कि अगर उसके कंज्यूमर्स को किसी भी आउटलेट पर कैस्ट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो किसी और ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएंगे। दैट इज वेरी अनश्योर। तो कैस्ट्रोल ने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा। ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड करा उसने? टू डिजाइन द चैनल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ विद रीच एंड स्पीडी डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि अपने चैनल डिजाइन को इस तरीके से डेवलप करा जिससे कि उसका कंज्यूमर्स तक उसके प्रोडक्ट की रीच रहे, अवेलेबिलिटी रहे हमेशा और स्पीडी डिलीवरी बनी रहे, जिससे कि कंज्यूमर्स को जब और जैसे उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो कंप्लीट कर सके। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने चैनल डिजाइन को डेवलप किया और डिफरेंट टाइप के डिपोर्ट्स उसने मैनेज कर रखे हैं जगह जगह। ओके, बाकी जो स्टेप्स हैं इसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।